गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय। दीपावली का समय है और ऐसे में देखा जाता है कि एक महीने पहले से ही लोगों के घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। मानसिकता ये होती है कि घर साफ रहेगा, साफ सफाई रहेगी तो लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन सिर्फ दीपावली से पहले ही क्यों? देखिए, क्या है, एक पर्व जो हमें बताता है कि हमें स्वच्छता से रहना, एक संदेश देता है कि भगवान के स्मरण मात्र से आप बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्धि भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन केवल घर की शुद्धि से नहीं होती, आपकी आंतरिक अंतस की शुद्धि भी होना चाहिए। एक समय था, आज से अगर हम 10 साल पहले पीछे चले जाएं, परिवार के साथ बैठकर लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, घर में दीपावली का पर्व मनाते थे। जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ यही एक मतलब समझती है कि नए कपड़े पहनना है, बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करना है, दोस्तों से मिलना है, पटाखे जलाना है। कि युवाओं की गलती नहीं है, इसलिए नहीं है कि माता पिता ने लक्ष्मी का महत्व तो बताया, लेकिन अनुष्ठान का, पर्व का, पूजन का महत्व नहीं बताया। पूजा ही मुख्य होती है लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, या फिर व्यवहार और जीवन शैली का भी असर होता है? देखिए, एक दिन से तो भगवती प्रसन्न नहीं होगी कि दीपावली पे आपने घर में पुताई करवा ली, क्योंकि आपको एक दिन तो नहीं चाहिए लक्ष्मी, आपको तो रोज़मर्रा में चाहिए। तो ये विषय एक दिन का नहीं है, ये निरंतर है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का स्मरण जब भी होता है तब शायद लोगों को यही अमूमन याद आता है कि धन, संपदा, वैभव। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ना जाने कितने लोग होंगे जिन्हें इस तरह की बातें याद आती होंगी। लेकिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप की अगर हम बात करें या फिर माँ लक्ष्मी को लेकर हम बात करें तो ये भी धारणा है कि माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो कुछ अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके स्वरूप किस प्रकार के होते हैं, और आखिर माँ लक्ष्मी जो शब्द मैंने आपसे कहा है वो है क्या, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु जी शांडिल जी महाराज, जो कि करुणाधाम आश्रम से है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय। जैसा कि मैंने अभी शब्दों में आपको बताया है कि माँ लक्ष्मी, यानी वो जो शब्द है माँ लक्ष्मी को लेकर, तो लोगों के मन में अमूमन माँ लक्ष्मी को लेकर एक ही बात याद आती है, धन, वैभव, इस तरह। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द क्या है? देखिए, अभी आपने कहा कि जब भी माता महालक्ष्मी का स्मरण होता है तो धन आता है। लोगों को एक चीज़ पता ही नहीं है कि धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है, दोनों बिल्कुल भिन्न है। धन जब आता है तो अपने साथ 15 प्रकार के दोष लेके आता है। व्यभिचार, मदिरा, स्त्री संग, कपट, दंभ, ऐसे 15 दोष आते हैं जब धन आता है। और जब माता महालक्ष्मी आती हैं तो अपने साथ 8 देवियां लेके आती हैं, अष्टलक्ष्मी। अब संसार में कौन धनवान और कौन लक्ष्मीवान कैसे जानेंगे? और इसके लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए। धनवान के पुत्र व्यभिचारी होते हैं, व्यसनी होते हैं और अपने पिता के धन को नष्ट करते हैं। लेकिन लक्ष्मीवान के पुत्र अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि धन और लक्ष्मी अलग अलग है। अब जैसे दिवाली के दिन या उसके आसपास लोग उल्लू देख लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि जब धन देने आती है माँ, जब उल्लू पर बैठ कर आती है, और जब लक्ष्मी स्वरूप होती हैं तब गरुड़ पर भगवान विष्णु की गोद में बैठकर आती हैं, वो लक्ष्मी है। इसलिए उल्लू को देख के प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यानी उल्लू दिख रहा है, यानी कि धन आ रहा है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही। लक्ष्मी नहीं आ रही है तो धन आएगा तो 15 प्रकार के दोष आएंगे। अच्छा, लोग देखने में भी आता है कि अमूमन दीपावली के आसपास वो देखते भी कहीं उल्लू दिख जाए जी। और वैसे देखा जाता है कि हमेशा हर किसी व्यक्ति को एक छोटा सा उदाहरण कहते हैं उल्लू कहीं का। जी। तो धन तो उल्लू ही बनाता है ना। उल्लू कहने का अर्थ केवल इतना होता है कि उल्लू प्रकाश में देख नहीं पाता, वो तामसी है, वो अंधेरे में देखता है।
और प्रकाश का अर्थ ही ज्ञान है। तो जो अज्ञान में का सूचक है या प्रतिनिधि कह लें, वो उल्लू है, जो रोशनी में नहीं देख सकता, जो प्रकाश में नहीं देख सकता। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम गुरु जी बात करें, चूँकि दीपावली का समय है और ऐसे में देखा जाता है कि 1 महीने पहले से ही लोगों के घर में साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों के अंदर जाले हों या फिर पुताई करवाना हो, रंग रोगन कराना हो, तमाम चीज़ों को शुरू कर देते हैं। मानसिकता ये होती है कि घर साफ़ रहेगा, साफ़ सफाई रहेगी तो लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगी, लेकिन सिर्फ दीपावली से पहले ही क्यों? देखिए, क्या है, एक पर्व जो हमें बताता है कि हमें स्वच्छता से रहना, एक संदेश देता है। हमारे यहाँ एक श्लोक है जो हर कर्मकांडी जब पूजन करने बैठता है तो करता है कि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्यभ्यंतर शुचि, और जल छिड़कता है। जबकि इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि जल छिड़क के आप शुद्ध हो रहे हो। इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान के स्मरण मात्र से आप बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्धि भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय है और शुद्धि से वो बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन केवल घर की शुद्धि से नहीं होती, आपके आंतरिक अंतस की शुद्धि भी होना चाहिए। अगर कपट है और घर चमक रहा है तो लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। पूजा के दौरान कई बार ऐसा लोगों के मन में एक ख्याल आ जाता है कि कुछ गलती हो गई, तो उन गलतियों, वो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो लोग अक्सर पूजा के दौरान कर जाते हैं, या फिर उन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, पहले तो गलती की अगर मैं बात करूं तो गलती का भाव उन लोगों के मन में आता है जो देवी की पूजा करते हैं। जो माँ के भाव से पूजा करते हैं उनके मन में कभी ये भाव नहीं आएगा, क्योंकि माँ के सामने गलती की भावना ही नहीं आती, क्योंकि मालूम है वो माँ है। लेकिन देवी के साथ क्रोध जुड़ जाता है, इसलिए भय होता है। और अगर हम शुद्धता की बात करें तो मन की और स्थान की, शरीर की पवित्रता भगवती को प्रसन्नता देती है। अगर आपने स्थान, शरीर और मन का शुद्धिकरण किया है तो आपके मंत्र में दोष हो, चाहे आपकी सामग्री में दोष हो, वो सारे दोषों का परिहार हो जाता है और वो सब शुद्ध होता है अगर मन और तन दोनों शुद्ध हैं। अमून, एक प्रश्न था मेरे मन में, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक समय था, आज से अगर हम 10 साल पहले पीछे चले जाएं, 10 से 12 साल पीछे चले जाएं, परिवार के साथ बैठकर लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, घर में दीपावली का पर्व मनाते थे। बच्चों में एक संस्कार भी देखने को मिलते थे कि हाँ, वो बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, पहले पूजा चल रही है, उसके बाद ही पटाखे फोड़ना है या फिर मिठाई खानी है या भगवान को पहले भोग लग जाए करना है। समय आगे बढ़ता गया, ट्रेंड चेंज हुआ। अब देखा जाता है कि दीपावली का जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ यही एक मतलब समझती है कि नए कपड़े पहनना है, बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करना है, दोस्तों से मिलना है, पटाखे जलाना है। देखिए, मेरा इसमें एक मेरी सोच है वो मैं बता सकता हूँ कि युवाओं की गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि माता पिता ने लक्ष्मी का महत्व तो बताया, लेकिन अनुष्ठान का, पर्व का, पूजन का महत्व नहीं बताया। उन्हें कैरियर का महत्व बताया, लेकिन शायद संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। एक छोटा सा पौधा हमने लगाया, खिड़की के पास लगाया, वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसका झुकाव खिड़की के अंदर की तरफ है। हमने एक छोटे से धागे से उसको बांध के उसकी दिशा बदल दी, लेकिन यदि वही वृक्ष हो जाए तो फिर वो कटता है, वो डाल कटती है जो अंदर आ गई या आ रही। हमारे युवा, मेरा अपना अनुभव है कि आप उनको अगर लॉजिक के साथ बताते हो तो वो निश्चित रूप से आपसे अच्छा करते हैं। तो निश्चित रूप से हमसे कहीं ना कहीं संस्कार देने में चूक हुई है। हम उनको पूजन का, अनुष्ठान का, पर्व का वो महत्व नहीं बता पाए जो हमें बताना चाहिए था।
इसीलिए शायद आज युवा पीढ़ी इन सब अनुष्ठानों से, पूजन से, मंदिरों से थोड़ी दूर हो रही है। सिर्फ पूजा ही मुख्य होती है लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, या फिर व्यवहार और जीवन शैली का भी असर होता है? देखिए, एक दिन से तो भगवती प्रसन्न नहीं होगी कि दीपावली पे आपने घर में पुताई करवा ली या 108 कमल के फूल चढ़ा दिए, इससे तो प्रसन्न नहीं होंगी। क्योंकि आपको एक दिन तो नहीं चाहिए लक्ष्मी, आपको तो रोजमर्रा में चाहिए। तो ये विषय एक दिन का नहीं है, ये निरंतर है। माँ को प्रसन्नता है, माँ की प्रसन्नता शुद्धि में, माँ की प्रसन्नता पवित्रता में। तो ये सब चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ की कृपा होगी। इसके अलावा अगर हम देखें गुरुजी तो लोग दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्या दीपावली पर लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा होता है? देखिए, संदेश तो हमारे हर पर्व के ऊपर है, हर पर्व पे। अब देखिए, दीपक जो अज्ञान से ज्ञान का प्रतीक है, इसमें विज्ञान भी है। हमारे यहाँ कहा है कि दरवाजे पे घी का दीपक लगाना चाहिए लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए। शंख बजाना चाहिए लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए। अब विचार ये करिए कि इससे होता क्या है। जब हम घी का दीपक लगाते हैं तो 10 हाथ सराउंडिंग जितने बैड जर्म्स हैं उनका नाश होता है। मंदिर में जब आप जाके घंटा बजाते हैं तो 21 हाथ सराउंडिंग जितने बैड जर्म्स हैं वो नाश होते हैं। और जो शंख जब बजाया जाता है तो 101 हाथ सराउंडिंग जितने बैड जर्म्स हैं वो नाश होते हैं। और यही तो शुद्धिकरण है, यही हाइजीन है, और यही भगवती को प्रसन्न है। लेकिन बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और भीतर की शुद्धि माँ को प्रसन्न है, केवल बाहर की नहीं, अंतस भी आपका उतना ही शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि एक शब्द है पात्र। पात्र का अर्थ होता है जो वस्तु को, पदार्थ को गिरने न दे। सोने का पात्र और छेद है तो वो सोने की कीमत हो सकती है, लेकिन वो पात्र नहीं कहलाता। तो कृपा पात्र बनना पड़ता है। भगवती कृपा करें। दिवाली पे हम सब अनुष्ठान करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक प्रारंभ है माँ की आराधना का, माँ की प्रसन्नता का। जैसे कोई बड़ा आदमी है, उसका जन्मदिन है, और कोई भी व्यक्ति जो उसका परिचित है उसके पास जाता है तो वो प्रसन्नता में कुछ भी दे सकता है उसको। तो भाव यही होता है कि आज मैया बहुत प्रसन्न है, लक्ष्मी आज उनका दिन है, बहुत प्रसन्न है, आज थोड़े से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। बस आप भाव से पूजा करिए। बस भाव की भूखी हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनती नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दें तो मुझे स्वीकार है। बहुत अच्छी बात कही आपने गुरु जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोगों के पास अच्छा पैसा होता है, धन होता है, व्यापार होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं कि आखिर क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। मन बिल्कुल विचलित रहता है, घबराता रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? जब कृपा इतनी है उनके ऊपर तो फिर बहुत स्पष्ट संदेश है। उनके पास धन है, उनके पास लक्ष्मी नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। देखिए, जो जिस चीज़ से भौतिक चीज़ प्राप्त की जा सकती है उससे भौतिक चीज़ ही प्राप्त की जा सकती। अंतस की शांति, धैर्य, प्रसन्नता कभी भी धन से नहीं आ सकती। आप 1 लाख का सोने का पलंग बनवा लो, लेकिन क्या नींद वो सोने का पलंग देने वाला है? आप सोने की थाली में खाना खाओ, लेकिन पाचन क्षमता पकवान नहीं देंगे। फिर भी व्यक्ति धन के पीछे क्यों भाग रहा है आज? उसका कारण है
धन के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसका इतना महिमा मंडन किया गया है धन का, कि हमें बचपन से बताया गया है कि धन जो है वही सब कुछ है, धन से ही सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम एक श्वास भी धन से नहीं खरीद सकते, तुम नींद धन से नहीं खरीद सकते, तुम अच्छा स्वास्थ्य धन से नहीं खरीद सकते। ये किसी ने नहीं बताया। सब ने यही बताया कि धन बहुत है, धन से सब हो सकता है, लेकिन कहाँ हो सकता है सब? धन से सब नहीं हो सकता। तो आने वाला जो समय है उसके बारे में फिर क्या कहा जाए? देखिए, संसार अपनी गति से चलता है, संसार अपनी गति से चलता है, उसको समझाना या रोकना संभव नहीं होता। अवतार आते हैं, वो समझाते हैं। अब महाभारत युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोग, लाखों भी नहीं, अरब में संख्या पहुंची मरने वालों की। क्या राम भगवान समझा नहीं सकते थे? भगवान कृष्ण खुद समझाने गए थे दुर्योधन को, वो बंदी बना रहा था उनको। तो जिसकी जैसी मति है वो चलेगा वैसे ही, लेकिन अपना काम है कि अपन जो अच्छा है, जो उनके कल्याण का है, वो बोल सकते हैं। जो मान लेगा उसको लाभ ही लाभ, तो जो नहीं मानेगा वो अपनी गति से चल रहा है। अच्छा, अगर हम अब मंदिर के विषय में बात करें, अगर करुणा धाम आश्रम, अगर हम शहर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, नाम निकल कर आता है तो लोगों के मन में एक भाव आता है कि माँ लक्ष्मी का मंदिर है, जाते हैं आध्यात्मिक शांति मिलती है। श्रीयंत्र पर बनाया गया है मंदिर, षटकोण और 7 नौवे तैयार किया गया है। तो ये क्या एक गुरुजी कॉन्सेप्ट था कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तो हमें ये इसी आधारशिला पर काम करना है और ऐसे ही मंदिर बनाना है? इसका बहुत छोटा सा उत्तर है। आप जब अपना घर बनाओगे अपनी सुविधा और अपनी क्षमता से बनाओगे, तो जो वहाँ बैठी हैं उन्होंने अपना निवास बनाया तो अपनी सुविधा और अपनी इच्छा से बनवाया। इसमें किसी का कोई भी कलाकारी नहीं है, किसी की कोई सोच नहीं है। हमारे जो आर्किटेक्ट थे माधव जी, उनने स्वयं कहा कि ये सब होता चला गया, सब होता चला गया अपने आप ही। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भगवती बैठी हैं उन्हें अपनी सुविधा और अपनी इच्छा से ये बनवाया है। भगवती ने अपनी सुविधा से बनवाया है। निश्चित रूप से कोई महत्व तो होगा इसका। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जो श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र शिव और शक्ति के मिलन का यंत्र है और लक्ष्मी जी का वास है। और जो हमारे 7 चक्र हैं, उन चक्रों के जो रंग हैं, तो हमने 7 विभाग किए हैं और उस रंग की हर विभाग में प्रधानता है जिस चक्र का जो रंग है। अब अगर आप अनुभव करें कि आप जाके वहाँ बैठें, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल बैठे, बहुत शांति मिलती है। ऐसा सभी लोगों का कहना है। और मेरा उनसे एक कहना होता है कि शांति मंदिर में नहीं होती है, शांति भीतर होती है। ईशावास्यम करुणाधाम में, मंदिर में आपको वो कहें कि परिवेश मिलता है, परिवेश कहना तो ठीक नहीं होगा, वो वातावरण मिलता है जिससे शांति प्रकट होती है। शांति हम सबके भीतर है, बाहर से नहीं डाली जा सकती। लेकिन हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, वहाँ शांति बहुत नीचे कहीं दब जाती है। लेकिन जब भी आप आश्रम आए, मंदिर में बैठें, तो आपको वो वातावरण मिलने लगता है जिससे वो शांति प्रकट होती है और आप महसूस करते हैं, उसको अनुभूत करते हैं कि बहुत मन शांत हो रहा है और अकारण आनंद आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि माँ की पूजा कैसे की जाए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए, कुछ अगर आप उपाय बताएं। देखिए, अगर मैं कहूँ इस कलिकाल में तो सीताराम भजन
बस सीताराम सीताराम करते रहिए। अब आप कहेंगे कि इससे तो भक्ति मिलती है और हमें चाहिए लक्ष्मी की कृपा। आपसे एक प्रश्न है मेरा, किसान खेत में अन्न बोता है, फसल अन्न की होती है, लेकिन भूसा उसको अपने आप मिलता है। जब वो अन्न निकाल लेता है तो भूसा अन्न के साथ मिलता है। भूसा नहीं बोया जाता, बोया जाता है अन्न। तो जो सीताराम की जो फसल है, उसका जो अन्न है वो भक्ति है, और जो उसका भूसा है वो सांसारिक ऐश्वर्य है। हम भूसे के पीछे भाग रहे हैं, हम भूसे की फसल बोना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अन्न बोए बिना भूसा नहीं मिलता। तो सीताराम के कीर्तन के बिना आपको संसार का जो ऐश्वर्य है, जो सीताराम की फसल का भूसा है, वो नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐश्वर्य मिले, धन मिले, तो सीताराम का भजन तो करना पड़ेगा। यानी कि आने वाला जो समय है वो कीर्तन का ही समय माना जाए। समय बहुत विकट आने वाला है, और हमारे संत कह गए हैं कि आने वाले समय में सुरक्षित वही है जो भजन करेगा, और ये भजन का ही समय है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार की जो सीताराम के भजन से ना मिले। अगर ये जैसे कि आपने कहा कि भजन से ही माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, वाकई में लोग भी कहते हैं कि आपको भजना है बस नाम, ऊपर वाला जब बेड़ा पार करेगा आपका तब हो जाएगा। जैसे कि दीपावली को लेकर मैंने आपसे पूछा कि किस तरह लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में हम अगर इन उत्सवों को हटा दें, इन पर्वों को हटा दें, तो आम तौर पे भी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो कैसे माँ की पूजा करें, किस तरह से वो मंदिर में, क्योंकि लोगों के अंदर एक ये होता है कि हमें मंदिर जाना है तो प्रसाद ये लेकर जाना है, तो हमको ये चढ़ाना है, तो ऐसे माँ प्रसन्न होगी। आपकी नज़र से माँ कैसे प्रसन्न होगी? देखिए, आज जो समय चल रहा है वो समय टोटकों का चल रहा है। ऐसा करो, ये ले जाओ, ये चढ़ाओ, इस दिन ऐसा करो तो आप पे ईश्वर प्रसन्न होगा। मेरा एक ही प्रश्न है, आप सबसे प्रश्न है, आप सब बुद्धिमान हैं, कि ईश्वर की प्रसन्नता क्या इतनी सस्ती है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ईश्वर प्रसन्न हो रहा है? ईश्वर सदैव अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रेम और भाव से होते हैं। जैसा मैंने भी कहा था कि भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दें तो मुझे स्वीकार है। तो आप भाव से, प्रेम से ईश्वर का स्मरण करिए, क्योंकि आप जितने ये टोटके अपनाएंगे, आप उतने ही अंदर से कमज़ोर होते जाएंगे। आपका विश्वास ईश्वर से और स्वयं पे से खत्म होता जाएगा, क्योंकि आप 10 टोटके करने के बाद भी जब मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो आपका धर्म पे से विश्वास उठेगा, जबकि धर्म आपने किया ही नहीं है, आपने टोटके किए। इसलिए प्रेम से और भाव से ईश्वर का स्मरण करिए। वो बस प्रेम और भाव का ही भूखा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, इनसे थोड़ा सा अलग हटके कुछ विषय हैं, कुछ प्रश्न हैं। पहले हम आश्रम की बात करते हैं। आश्रम के बारे में कहा जाता है कि जहाँ एक और माँ लक्ष्मी के स्वरूप को देखने का एक अच्छा केंद्र माना जाता है, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिससे आश्रम जुड़ा रहता है। सुबह के समय जब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ तो देखता हूँ कि बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है, लोग भोजन यहाँ पर करते हैं निःशुल्क। तो आश्रम इस तरह के कौन कौन से जो काम है जो कर? देखिए, एक अन्न क्षेत्र प्रमुख है जो यहाँ भी होता है और एम्स में भी होता है। एम्स में एक विश्रामालय है, आप कभी वहाँ जाइए। गांव से लोग आते हैं, एक मरीज के साथ 4 लोग आते हैं। अस्पताल में केवल मरीज की व्यवस्था होती है। तो 10,000 स्क्वायर फीट का विश्रामालय बना है, जहाँ सुबह चाय, दोनों समय भोजन, वो भी ताज़ा बन के जाता है यहाँ से, वो निःशुल्क सबको दिया जाता है। तो एक ईश्वर ने कृपा करी कि ये सेवा हमको प्रदान करी। दूसरा होम्योपैथी,
चिकित्सालय, जो आश्रम जब शुरू हुआ उसके 2 साल बाद वो भी शुरू हो गया। तो 88 से वो चल रहा है। अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं उससे। बहुत पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि 2 दिन से मोर्ग में लाश रखी है क्योंकि ले जाने के पैसे नहीं हैं। उस दिन से हमने एक वैन ली, एम्बुलेंस ली, और हम निःशुल्क बॉडी जो है वो घर पहुंचा के आते हैं। शिक्षण केंद्र चल रहे हैं हमारी सेवा बस्तियों में, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, उनको जहाँ तक वो पढ़ें वहाँ तक उनको, अभी 8 से 10 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी के सहयोग से। तो छोटी छोटी सेवाएं हैं जो चल रही हैं, जो ईश्वर ने दी है। मैं तो कहता हूँ एक चीज़ सबसे, कि हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई है, और जब आपकी पोस्टिंग होती है और आप अच्छा काम नहीं करो तो जो बॉस होते हैं वो आपका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पोस्टिंग है, और बस हमको केवल इतना करना है कि अपना काम हम अच्छे से करें। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आपने बताया कि आश्रम इतने सही आज सारे काम कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि हमारी पोस्टिंग हुई है, लेकिन कई जगहों पर इस पोस्टिंग पर सवालिया निशान भी उठा दिए जाते हैं। धर्म को चमत्कार से जोड़ा जाता है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में धर्म चमत्कार की मूर्ति है, या चमत्कार को धर्म से अलग मानना चाहिए? देखिए, चमत्कार तो हर जगह होता है। आप ये देखिए ना कि एक संतान की उत्पत्ति क्या किसी चमत्कार से कम है? एक बच्चा पैदा होता है, ये क्या अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? सूर्य किसके इशारे पर चल रहा है? पृथ्वी किसके इशारे पे घूम रही है? बारिश अपने समय से आके कैसे जाती है? बरसात, गर्मी, ये सब कैसे, इनको कौन नियंत्रित कर रहा है? ये सभी तो चमत्कार है। और वैसे चमत्कार की परिभाषा ये होती है कि जो हमने सोचा नहीं वो हो जाए, वो चमत्कार है। अब अगर आप कहीं जाओ और आप ये मान लो कि हाँ मेरे बारे में ये संत ये सब बता देंगे, तो आपको चमत्कार नहीं लगेगा। लेकिन आदमी जब ये सोच के जाता है कि इनको थोड़ी पता है और बता दिया जाता है, तो उसको चमत्कार लगता है। तो चमत्कार की परिभाषा अलग अलग है। हाँ, हम इस पे बात कर सकते हैं कि उसका उपयोग क्या है। उसके उपयोग पे ही मैं आने वाला था। स्व के लिए है, धर्म के लिए है, देश के लिए है, सनातन के लिए है, किसके लिए है? क्योंकि हमारे यहाँ कर्म से अधिक नियत को मान्यता दी गई कि इस कर्म को करने के पीछे आपकी नियत क्या है। अगर नियत अच्छी है तो सब अच्छा है। मुझसे बहुत पहले, करीब 15-20 साल पहले, किसी ने कहा कि साहब वो सत्य साईं बाबा वो चमत्कार दिखाते हैं तो हमें तो फ्रॉड लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपको लगते होंगे, लेकिन मैं उनकी बहुत श्रद्धा करता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं करता हूँ कि वो हवा में से सोने की चेन ले आते हैं। मैं इसलिए उन पर श्रद्धा करता हूँ कि उन्होंने 300 गांवों को नहर से जोड़ दिया। 300 गांव सिंचित भूमि के हो गए। वो एक इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं जहाँ निःशुल्क ऑपरेशन होता है हार्ट का। मैं इसलिए श्रद्धा करता हूँ। हम लोग गलत जगह अटक जाते हैं। हमको नियत देखनी चाहिए कि इसके पीछे नियत क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। मैं एकदम से मुझे भी कुछ याद आया कि मैंने कई बार आपके वीडियोस देखे हैं। आप नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर पहुंचते हैं, चलते हैं। नर्मदा जी की वर्तमान जो स्थिति है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई में अभी कुछ और भी सुधार की ज़रूरत है? सुधार की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महानगरों का, नगरों का सीवेज जो जा रहा है उस पर सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है, काम भी चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कपड़े धोते हैं। अब आप जाओ और उनको समझाने लगो कि भाई ये कपड़े नहीं धोना चाहिए, नर्मदा जी और ये साबुन सोडा ये सब जा रहा है, वो हाँ हाँ कह देंगे। आप चले जाएंगे, वो दूसरे दिन फिर धोएंगे। क्यों?
क्योंकि विकल्प नहीं है उनके पास। समझाने तो सब चाहते हैं, विकल्प देने कोई नहीं जाता। तो यदि वास्तव में हमें सारी पवित्र नदियों की अगर स्थिति सुधारना है तो समझाइश नहीं, विकल्प दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही गुरुजी। अगर हम बात करें, थोड़ा सा अलग हट के हम बात करते हैं, तो करुणाधाम आश्रम के जो पीठाधीश्वर हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? भगवान का नाम ही प्रिय है। वो तो आपने लोगों को भी मैसेज दिया अभी कि आपको सिर्फ भजन करना है, भजना है जी। खान पान में अगर हम बात करें तो क्या आपको अच्छा लगता है खाने में? मुझे छिलके वाली मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती घर में मतलब जब माता जी बनाती है वो, या फिर कोई भक्ति भी बना के लाके दे वो? है। भाई उनके हाथ का तो अच्छा लगता ही लगता है, तभी तो इतने दिन हम चल भी गए ना साथ आनंद से। लेकिन मुझे छिलके वाली मूंग की दाल सबसे अच्छी लगती है। कभी कुछ ऐसा होता है कि परिवार में समय देने में उस थोड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि आश्रम भी देखना है, श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें देखना है, जो आपने बताया कि कई सामाजिक कार्य चल रहे हैं वो भी देखना है, तो कभी बीच में कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कि पूरा सहयोग है, सभी का सहयोग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार ही लगा हुआ है। तो अधिकांश जगह आश्रम के अगर हम कोई भी उत्सव और पर्व देखें तो पूरा परिवार ही साथ होता है। यानी वो मौका है ही नहीं, वो अवसर ही नहीं है कि छोड़ के हमें कहीं जाना है, क्योंकि सब साथ में ही लगे आना है। जी। अच्छा गुरु जी, अगर बात करें तो कोई ऐसी एक्टिविटी आपको पसंद है? जैसे कई जगहों पर हम देखते हैं, कई ऐसे संत महात्मा में देखते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, चाहे क्रिकेट खेलना पसंद हो, या तो आपको भी कुछ ऐसा एक हॉबी निकल कर आए कि हाँ मुझे ये? और क्रिकेट तो मैं बहुत खेला हूँ, क्रिकेट बहुत खेला हूँ, बैडमिंटन बहुत खेला हूँ। लेकिन जब एक समय आता है और समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं बदलती चली जाती हैं। आप जैसे मैंने अभी कहा कि पोस्टिंग है, तो पोस्टिंग में जो कार्य दिया गया है वो आपको पूरा करना है, तो चित्तवृत्ति उस और मुड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें फिर पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल। गुरु जी, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप कैसे बताएंगे कि वो क्या करें, किस तरह से पूजन अर्चन करें? एक छोटा सा अगर आप मैसेज देंगे आप। मैं आप सबसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मनोबल को कमज़ोर मत होने दीजिए। चाहे संसार हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे भौतिकता हो, किसी भी क्षेत्र में बिना मनोबल के आप कभी सफल नहीं हो सकते, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे यदि आपका मनोबल आपके साथ नहीं है, मनोबल अगर यदि ऊंचा नहीं है। और मनोबल यदि आपको अपना लगता है कि कमज़ोर है और मुझे उसे मजबूत करना है, तो जिन परिस्थितियों से आप भागते हैं उनके सामने जाके खड़े हुए, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसको करिए। और असफलता से तो बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि वो एक हिस्सा है। हम जितनी बार असफल हों, डट के फिर हम उस काम में जुट जाएं। आप देखेंगे थोड़े दिन में कि आपका जो भय है, जो आपके मनोबल को नीचे गिराता है, वो वापस प्रबल होने लगा है, मजबूत होने लगा है। और ये संदेश दिवाली के दिन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ वही करता है जिसका मनोबल ऊंचा होता है। कोई सा मंत्र बताएंगे? कि अधिकतर लोगों के मन में विचार होता है कि कोई सा एक मंत्र मिल जाए गुरु जी से कि सबसे अच्छा मंत्र है सीताराम। देखिए, इस कलिकाल में आप यदि मैं संस्कृत का कोई मंत्र दूं तो उसका अनुष्ठान होगा। मंत्र की एक कुल्लिका होती है, चाबी, वो आपको सदगुरु से मिलती है। दीप नहीं प्रदीप, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मंत्र सिद्धि में आपको करना पड़ती है। आसन से लेके, शुद्धि से लेके, उच्चारण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब आपने कर ली और मंत्र में आपका अगर धैर्य नहीं, आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो भी वो विफल है। कहने का अर्थ ये है कि इस कलिकाल में न तो हम तप कर सकते, न हम अनुष्ठान कर सकते हैं, न हम संसार छोड़कर गुफाओं में जा सकते हैं। इसलिए इस कलिकाल में अगर कोई मंत्र है जो जीवन को भी साधता है, लोक को भी साधता है और परलोक को भी साधता है, और आज जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है वो भी देता है, और वो कीर्तन है
सीताराम सीताराम। इसमें कोई आसन नहीं है, इसमें कोई शुद्धि नहीं है, इसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जब शव को ले जाते हैं, जब भी हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो शौच अशौच की तो बात ही नहीं। तो सीताराम करिए और आनंद से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, जय। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीमती समय है आपका, नहीं। मैं जानता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश चांडिल्य जी महाराज, जिन्होंने आज शायद आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि धन और लक्ष्मी में अंतर क्या होता है। आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाना है या फिर धन की कृपा पाना है, इस इंटरव्यू में आप ज़रूर समझे होंगे। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और आपको मिलाएंगे और बताएंगे उसकी योजना और उसके बाद। जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।